इस बुलेटिन के प्रायोजक है पान बहार प्रेजेंट्स बाहुबली पान मसाला। हर शहर हर गली राज करता है बाहुबली। नमस्कार, अभय न्यूज के 8 जनवरी शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की कुछ खास खबरों की ओर। शहर में अब स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को पहला स्मार्ट मीटर तिरुपति एवेन्यू निवासी शालिनीपति धर्मेंद्र निगम के मकान पर लगाया गया है। ये मकान पश्चिम क्षेत्र के खेड़ापति जोन में आता है। स्मार्ट मीटर लगाने वाला उज्जैन अब प्रदेश का तीसरा शहर बन गया है। इसके पहले इंदौर और रतलाम में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत हो चुकी है। इस मीटर की खासियत ये है कि इससे बिजली चोरी को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। मीटर रीडिंग फ्रीक्वेंसी मीटर के जरिए हुआ करेगी, जिससे रीडिंग लेने के दौरान ही मीटर में की गई कारस्तानी या खराबी भी हाथों हाथ मालूम पड़ जाएगी। जूना सोमवारिया में संचालित राजा और न्यू चांदनी बेकरी में टोस्ट बनाने के लिए शक्कर के बजाय सेक्रीन का उपयोग किया जाता है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा राजा बेकरी से मैदा, नमक सहित लिए गए 8 सैंपल खाद्य मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। राजा बेकरी से लिए गए टोस्ट, तिल्ली टोस्ट, पिस्ता टोस्ट, मैदा सहित सभी खाने वाली सामग्री में मिलावट पाई गई है। इस बेकरी में टोस्ट बनाने के लिए घातक केमिकल सेक्रीन का उपयोग किया जाता था, जिसका उपयोग प्रतिबंधित है। इसी प्रकार न्यू चांदनी बेकरी से लिए गए तीनों सैंपल अमानक स्तर के पाए गए हैं। जांच में पाया गया है कि न्यू चांदनी बेकरी में टोस्ट बनाने के लिए सड़े हुए मैदे का उपयोग किया जाता है, जिसे खाकर आमजन गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। दोनों बेकरियों को सील कर दिया गया है। मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त जांच टीम द्वारा दिनांक 22/12/2020 को चांदनी बेकरी और राजा बेकरी पे कार्रवाई की गई थी। वहाँ से राजा बेकरी और चांदनी बेकरी दोनों जगह से जो टोस्ट निर्माण किए जा रहे थे टोस्ट, और उनमें जो रॉ मटेरियल था मैदा और पाम ऑयल, सबके सैंपल लेके हमने प्रयोगशाला भेजे थे। जांच प्रयोगशाला से रिपोर्ट हमने को प्राप्त हुई है, जिसमें राजा बेकरी के अधिकांश सैंपल फेल आए हैं, जिसमें एक टोस्ट के सैंपल में सेक्रीन की मिलावट मिली है। तो अनसेफ का मामला बनता है, तो जो सीजीएम कोर्ट में उसके संबंधित के खिलाफ हम लोग प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। और जो चांदनी बेकरी है उसमें जो टोस्ट है उसके सब स्टैंड और मिथ्याचाप आए हैं, तो उसके संबंध में हम लोग एडीएम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करेंगे। देखिए, जो राजा बेकरी है उस प्रकरण में तो हम लोग सीजीएम न्यायालय में पेश करेंगे, तो उसमें 6 महीने तक की सज़ा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान है। तो संबंधित का प्रकरण वहाँ चलेगा। और एक जो ये चांदनी बेकरी है इससे संबंधित प्रकरण हम लोग एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 5 लाख रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान है। घूरने की बात पर जेल से जमानत पर छूटे बदमाश ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। राजेंद्र नगर में रहने वाले शिवा तोमर पर वहीं रहने वाले गुड्डू तोमर ने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। गुड्डू मर्डर के केस में जमानत पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि गुंडे गुड्डू ने क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। वह आए दिन लोगों से विवाद कर मारपीट करता रहता है। शिवा पर गुड्डू ने घूरने जैसी मामूली बात पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में शिवा को सिर में गंभीर चोट पहुंची है। चिमनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बगैर परमिट और ओवरलोडिंग के साथ सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के प्रति आरटीओ ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। बीते 1 सप्ताह में आरटीओ विभाग ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त कर उन पर चालानी कार्रवाई की है। शुक्रवार को आगर नाके पर आरटीओ संतोष मालवीय ने चालानी कार्रवाई की। इस दौरान करीब 1 दर्जन वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। आरटीओ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सप्ताह भर में ही 5 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया गया है, जबकि 1 लाख से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई के डर से वाहन चालक एडवांस में शुल्क जमा कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 8 दिन से लगातार हमारे परिवहन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश शासन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर ही। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन होते हैं, खासकर टैक्स बकाया वाले वाहन और बिना परमिट संचालित जो वाहन है, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उज्जैन के युवक कांग्रेस ने शुक्रवार को शहीद पार्क के बाहर उन किसानों के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की जो आंदोलन के दौरान चल बसे। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवक कांग्रेस जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
यदि आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हो जाइए तैयार। स्टार ट्रेवल्स लेकर आया है उज्जैन टू मनाली 6 डेज 5 नाइट ट्रिप, वह भी सिर्फ 8,499 रुपए पर है। डिपार्चर डेट 18 जनवरी। तो जल्दी से बुकिंग करिए 9522222208 पर। फाजिलपुरा की गली नंबर 3 में चिमनगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुंडे के कब्जे से मकान को मुक्त कराया है। फाजिलपुरा का नामी गुंडा फिरोज 2 साल से सैफुद्दीन नागौरी के मकान में कब्जा करके रह रहा था। मकान का ताला तोड़कर वो दादागिरी से घर में घुसा था। जब सैफुद्दीन ने इस बात का विरोध किया तो फिरोज ने उसके साथ मारपीट की। सैफुद्दीन ने हाल ही में कलेक्टर आशीष सिंह से मामले की शिकायत कर मकान पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएसपी पल्लवी शुक्ला और चिमनगंज थाना प्रभारी अजीत तिवारी ने गुंडे को घर से बाहर निकालकर सैफुद्दीन को कब्जा दिलाया। इस दौरान पुलिस के साथ फिरोज और उसके परिवार के लोगों ने जमकर विवाद किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे गुंडे और उसकी पत्नी की एक नहीं चली। फिरोज पर अड़ीबाजी, हफ्ता वसूली, मारपीट, फिरौती सहित आधा दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर फिरोज पिता असगर खान निवासी फाजिलपुरा, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 6 से ज़्यादा अपराध इस पर पंजीबद्ध हैं, जिसके अंदर घर पे घुसकर मारपीट, आर्म्स एक्ट, अड़ीबाजी और हफ्ता वसूली। आज इसके इसने एक नागौरी के घर पर कब्जा कर रखा था, जिसको विधिवत आज वापस फरियादी को उसका कब्जा दिलाया गया है। मैंने 2/11/2016 को इनको 10 लाख रुपए दे के मकान खरीदा था, कब्जा भी ले लिया था। उसके 2 साल 3 महीने के बाद 7 मार्च 2019 को उन्होंने ताला तोड़ के कब्जा किया था। जब से मैं प्रशासन को लिखित में इनकी शिकायतें दिया था, 2 बार मेरे साथ मारपीट हुई थी इस मामले में, जिसमें इसको पाबंद किया गया था। एक बार 452 की भी धारा लगी है, और उसके बाद भी इनकी धमकियां फ़ोन पे मिलती रहती थी मुझे। प्रशासन की तरफ से एसपी साहब, सीएसपी साहब और एसडीएम साहब ने मुझे बहुत सहयोग किया है, और ये जो है इन गुंडागर्दी और गुंडों के लिए जो है एक बहुत बड़ा सबक है। इन गुंडों को तो है आजीवन कारावास की सजा देना चाहिए। भेरूगढ़ थाना पुलिस ने सिलोदा रावल गांव से अवैध रेती ले जाते हुए डंपर और चालक को पकड़ा है। इंगोरिया में गंभीर नदी के बैक वाटर से रेत को निकालकर लाया जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया है। डंपर अर्थ मूवर्स कंपनी का बताया जा रहा है, जिसका चालक अम्बोदिया का रहने वाला है। इधर खनिज विभाग की टीम ने भी रंजीत हनुमान से अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है, जिसे जब्त कर भेरूगढ़ थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। ग्राम सिलोदा रावल थाना भैरवगढ़ क्षेत्र से एक डंपर में काली मोटी रेत बिना रॉयल्टी की पकड़ी गई है, जो कि संभवतः कंथार खेड़ी जो इंगोरिया थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ से नदी से निकालकर जो है ये ला रहा था। आरोपी जो है ये अम्बोदिया का रहने वाला है, जिसको पकड़ा है, और इसमें धारा 379 आईपीसी के अलावा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21(4) के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऑफिस में जब मैं कार्य कर रहा था तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि रंजीत हनुमान क्षेत्र जो भरतरी गुफा के सामने पड़ता है, छिपरा नदी के पास, वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है। सूचना के बाद हमारी टीम मैंने भेजा वहाँ पे, और पीछे से खुद भी आया, तो एक ट्रैक्टर उसमें अवैध उत्खनन में संलिप्त पाया गया है, जिसे भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में रखा गया। सेठीनगर में बैंक ऑफ इंडिया के पास संचालित रवि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मोबाइल शॉप में चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। छत की चद्दर उचकाकर चोर करीब 2 लाख रुपए के मोबाइल ले गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर का चेहरा कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। संचालक सुमित कुशवाहा ने बताया कि वे सुबह 11 बजे जब दुकान पहुंचे तो दुकान में सारा सामान अस्त व्यस्त था। चोर छत की पीओपी तोड़कर दुकान में घुसे। चोर मोबाइल के बॉक्स में से करीब 1 दर्जन से अधिक मोबाइल ले गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। मामले की सूचना माधवनगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोड पर एक मोबाइल की दुकान में, जो कि टीन शेड की दुकान थी, उसमें पीछे से टीन शेड को उचका के मोबाइल निकाले हैं। अभी तक प्रकरण में कोई कायमी नहीं हुई है। सूचना मिली थी, हमारे द्वारा स्पॉट विजिट कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, पतारसी की जाती है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित स्कूल में 30 से अधिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
खास बात तो ये है कि इस स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो स्टेशन के आसपास भिक्षावृत्ति करते हैं। स्कूल का संचालन जीआरपी थाने द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को स्कूल का निरीक्षण रेलवे चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने किया, जिन्होंने स्कूल में दी जा रही शिक्षा का जायजा लिया। बता दें कि करीब 4 महीने पहले प्लेटफॉर्म स्कूल की शुरुआत की गई थी, जिसमें हर साल 100 से ज्यादा बेसहारा बच्चों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, रेलवे चाइल्ड लाइन से हम आए, यहाँ पे बच्चों के साथ विजिट की, हमें बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई भी हेल्प की जरूरत है तो हमने ये जानकारी दी है कि आप 1098 पे कॉल करिए और हेल्प मांगिए। और जो बच्चे आपके साथ है, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, उन्हें भी अगर पढ़ाई से मतलब रिलेटेड किसी चीज की जरूरत है तो आप कॉल कर सकते हो और उन्हीं बच्चों को भी आप ला सकते हो जिन्हें जो पढ़ना चाहते हैं। कालिदास अकादमी में 2 दिवसीय सहज पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 छात्राओं द्वारा बनाई गई गुणसी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजक हर्षा चितवानी के अनुसार समाज में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन किया गया है। इसके पहले भी इस प्रकार की एग्जीबिशन लगाई गई थी, तब 76 में से 26 पेंटिंग्स बिकी थी। इस बार पिछली बार से ज्यादा पेंटिंग्स बिकने की उम्मीद है। सभी छात्राओं ने लड़कियों की समाज में भूमिका को लेकर अलग अलग थीम पर पेंटिंग बनाई है। सहज आर्ट्स एंड इनोसेंस ऑफ क्रिएटिविटी, उसका भाग 2 है। पहला भाग हमने 2019 में लगाया था मई में, ये भाग 2 है, जिसमें पिछली बार 8 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार 12 बच्चियां हैं और 12 बच्चियों ने अलग अलग थीम पे काम किया है। 2 दिवसीय प्रोग्राम है, सैटरडे और संडे। सुबह 10 बजे इसका इनॉग्रेशन है और इसका उद्देश्य है कि समाज की बच्चियों को और बाकी बच्चियों को आगे प्रोत्साहन मिले। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय का आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर TN दुबे ने निरीक्षण किया। शुक्रवार को जिले में हुए ड्राई रन का कमिश्नर और कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एवियन इन्फ्लुएंजा की आमद के बाद 4 दिन के भीतर पोल्ट्री कारोबार पूरी तरह से गिर गया है। ब्रॉयलर के रेट आधे से भी कम हो गए हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने चिकन शॉप के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार पर हुए एक्सीडेंट में 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।